था कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन नारद भक्ति सूत्र भाग 14 भक्ति के साधन और अंतराय। श्री नारद जी कहते हैं कि अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। इससे पहले सूत्र में स्त्री धन नास्तिक वैरी का चरित्र न सुनने का आदेश दिया था, परंतु वैसा करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैं कामिनी कंचन का त्यागी हूँ, मैं परम आस्तिक हूँ, मैं अजात शत्रु हूँ। अभिमान सर्वथा पतन का हेतु है। संपत्ति, संतति, शक्ति, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कुल, वर्ण, आश्रम, आचार, रूप, पद, पुरुषार्थ आज किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ सद्वस्तु या सद्गुण प्राप्त हों अथवा साधन ठीक चलता रहे तो उसमें भगवान की कृपा को ही कारण समझना चाहिए। अभिमान से बहुत बड़ी हानि होती है, अतएव अभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि निरअभिमानता के अभिमान को भी छोड़ देना चाहिए। अभिमान नाश का एक उत्तम उपाय दीनता, विनय और नम्रता है। नमन भक्ति से भी अभिमान का नाश होता है। इसी प्रकार दंभ का भी त्याग करना चाहिए। अपने में जो गुण न हो, धनमान के लोभ से या स्वभाव दोष से उन गुणों को दिखाने की चेष्टा करना, बाहर से धर्मात्मा बनना, भक्त त्यागी बनने का ढोंग करना दंभ कहलाता है। दाम्भिक पुरुष का साधन पथ बहुत बुरी तरह से रुक जाता है। वो ऊपर से अपना कपट वेश बनाए रखने में ही अपनी समस्त विद्या, बुद्धि और क्रिया कुशलता को समाप्त कर देता है। निरभिमानिता और सरलता ये दो भक्ति के साधन में परम सहायक रूप हैं और अभिमान तथा दंभ महान बाधक रूप हैं। ये दोनों आसुरी संपदा के अंतर्गत आते हैं। ये दुर्गुण हैं। इनके साथ आदि शब्द जोड़कर सूत्रकार ने आसुरी संपदा की तरफ इशारा किया है, अर्थात अन्य दुर्गुणों की तरफ संकेत किया है। अतएव सभी आसुरी दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए। आसुरी दुर्गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 7 से 20 तक किया है। आसुरी मनुष्य धर्माधर्म विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, इसलिए उनमें न पवित्रता है, न आचार है, न सत्य ही रहता है। वे आसुरी मनुष्य कहा करते हैं कि जगत मिथ्या है, असत्य है, अप्रतिष्ठित है, धर्माधर्म व्यवस्था से रहित है, ईश्वर रहित है, अन्योन्य संभूत है, अर्थात स्त्री पुरुष मिथुन जनित है। इस जगत का और कोई कारण है थोड़े, ये केवल स्त्री पुरुष के काम जनित संयोग से उत्पन्न होता है। वे सब अल्प बुद्धि मनुष्य इस प्रकार की दृष्टि का आश्रय करके मलिन चित्र, उग्र कर्मा और अहितकारी होकर जगत के विनाश के लिए ही जन्म ग्रहण करते। वे दुष्पूरणीय किसी प्रकार से भी पूरी न हो ऐसी कामनाओं का आश्रय करके दंभ, अभिमान और मद के वशीभूत हो मोहवश असदाग्रह इस षड्यंत्र से अमुक मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, ऐसी वेद शास्त्र विरुद्ध दुराशा स्वीकार कर अपवित्र व्रत, मद्यमासाद तथा चोरी, झूठ, कपट आदि के द्वारा संपादित नरकादि उत्पादक कुव्रतों को धारण करते हैं। शास्त्र विरुद्ध कर्मों का पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अंतिम श्वास तक अपार चिंताओं से घिरे हुए वे कामों को भोग ही परम पुरुषार्थ है, इस प्रकार स्थिर निश्चय करके सैकड़ों प्रकार की आशाओं की फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध परायण होकर काम भोग के लिए ही अन्याय पूर्वक चोरी, विश्वासघात आदि के द्वारा
धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। आज मैंने ये पाया है, ये मनोरथ भी पूरा होगा, ये धन मेरा है, फिर वह धन भी प्राप्त होगा। मैंने अमुक शत्रु को मार डाला, अब उन शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान के समान हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे बड़ा कुटुंब है, मैं बड़े कुल वाला हूँ, मेरे समान कौन है। मैं तो यज्ञ करूँगा, मैं नाम यश तथा स्वार्थ के लिए दान करूँगा, मैं मौज करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर वे अनेकों विषयों के चिंतन में लगे हुए, विभ्रांत चित्त वाले, मोहजाल से ढके हुए, काम भोग में आसक्त होकर महान क्लेशदायक अपवित्र नरकों में पड़ते हैं। वे अभिमानी स्वयं अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने में पूज्य बुद्धि रखते हैं, अकड़े रहते हैं। धन मान और मद के नशे में चूर हुए वे केवल दम्भ पूर्वक लोगों को धर्मात्मपन का स्वांग दिखाने के लिए ईश्वर प्रत्येक श्रद्धा विश्वास पूर्वक नहीं, अविध पूर्वक नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, क्रोध का आश्रय लिए हुए वे अपने तथा दूसरों के शरीर में आत्मा के रूप में स्थित मुझ परमात्मा से ही द्वेष करते हैं और सत्य मार्ग पर चलने वाले साधुओं में दोषारोपण करते हैं। मैं उन मेरे द्वेषी, क्रूर, नराधम और पापी मनुष्यों को संसार में वार वार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, पटकता हूँ। हे अर्जुन, वे मूर्ख इस प्रकार जन्म जन्म में वार वार आसुरी योनि को प्राप्त होकर मुझको अर्थात भगवान को न पाकर मुझको पाना तो दूर रहा, मेरी प्राप्ति के योग्य मनुष्य शरीर को भी न पाकर और भी नीची योनियों को प्राप्त होते रहते। तदर्पिताखिलाचारा सनकाम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेवं करणीयम्। सब आचार भगवान के अर्पण कर चुकने पर यदि काम क्रोध अभिमान आदि हों तो उन्हें भी उस भगवान की प्रीति ही करना चाहिए। अब श्री नारद जी ये कहते हैं कि जब सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया तो फिर काम क्रोध का अर्पण दूसरे को किसको किया जाए। प्रियतम भगवान जैसे अपने प्रेमी भक्त के प्रेम के पात्र हैं, वैसे ही उसके काम क्रोध आदि के पात्र भी वही। दूसरा तो कोई उसके मन है ही नहीं, तब इसका पात्र और कौन हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के प्रेमी भक्तों में भी विषयी पुरुषों जैसे ही काम क्रोध और अभिमान रहते हैं। आसुरी संपदा के दुर्गुण स्वरूप काम क्रोध अभिमान आदि के त्याग की तो बात पहले ही कही जा चुकी है। फिर प्रेमी भक्त महात्माओं में ये दूषित काम कहाँ, उनमें विषयाशक्ति, हिंसा, द्वेष और क्रोध कहाँ, उन अमानियों में मान की गंध भी कहाँ। इनका तो उनमें बीज ही नहीं। अपने सुख की जब कोई वासना ही नहीं, तब ये दोष कहाँ से आए। उन भक्तों के जीवन का उद्देश्य तो बस एक प्रियतम को सुखी करना है। कृष्ण सुखैक तात्पर्य गोपी भाववर्य। उनके चित्त में जगत का संस्कार ही नहीं। वे तो लज्जा, घृणा, कुल, शील, मान, दे, गे, भोग, मोच सबकी शुद्ध भुलाकर केवल और केवल अपने प्रियतम भगवान पर ही निछावर हो चुके। अतएव जैसे ये भक्त स्वयं दिव्य भाव वाले होते हैं, वैसे ही इनके काम क्रोध अभिमान भी दिव्य होते हैं। इसलिए परम विरागी जीवन मुक्त मुनियों ने इस प्रकार के भगवत रंग रंगीले प्रेमियों की ऐसी लीलाएं गाने और सुनने में अपने आप को कृतार्थ। इसलिए परम विरागी जीवन मुक्त मुनियों ने इस प्रकार के भगवत रंग रंगीले प्रेमियों की ऐसी लीलाएं गाने और सुनने में अपने को कृतार्थ माना है। जिनका चित्त सब ओर से हट गया है, एकमात्र भगवान ही जिनकी कामना की वस्तु रह गए हैं, वे भक्त अपने उन
भगवान के दर्शन की कामना के वेग से पीड़ित होकर रो रो कर पुकारते हैं कि हे देव हे दयत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदारु भवितास पदम दृशोर्मे। हे देव हे प्रियतम हे विश्व के एकमात्र बंधु, हे हमारे मनों को अपनी ओर बरबस खींचने वाले कृष्ण, हे चपल हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा 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 तुम अब कब हमारे दृष्टि गोचर होगे। श्री कृष्ण गद्य प्राणा श्री रुक्मणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्वेश करण विवरैर हरतो गतापम, रूपम दृशाम दृश्य मतामखिलासलाभम, त्वयच्युता विशित चेतमपत्रपम मे, का त्वां मुकुंद महते कुलशैल रूप, विद्यावयो द्रवण धाम धामभिरात्मतुल्यं, धीरा पतिम कुलवती निवृणीत कन्या, काले नृशंग नरलोक मनोभिराम, यस्यां गिरिपंकज रजास्नपनं महन्तो, बाच्छान्तिमुपापतिरिवात्मतमुपहर्ते, यहीर्यम्बुजाक्ष न लवेऽभवत प्रसादम्, जहियां सूनवृत कृशांच छत जन्मभिषयात्। हे अच्युत हे त्रिभुवन सुंदर, जो कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके सुनने वालों के अंग ताप को हरण कर लेते हैं, वे आपके दिव्य गुण और जो नेत्रधारियों की दृष्टि का सबसे बड़ा परम लाभ है वह आपका दिव्य रूप। इनकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त सारी लोकलाज को छोड़कर आप पर अत्यंत आसक्त हो गया। हे मुकुंद, हे कुलशील रूप, विद्या भय द्रव्य और प्रभाव में आपके समान बस आप ही तो हैं। हे पुरुषोत्तम, आप नरलोक के मन को मोहने वाले हैं। हे पुरुष सिंह, विवाह काल आपसे मिलन का अवसर उपस्थित होने पर ऐसी कौन प्रेमी भक्त रूपी कुलवती गुणवती बुद्धिमती कन्या है जो आपके साथ गठजोड़ी करने की इच्छा न करे। हे कमल लोचन, उमापति शंकर के समान महान देव, आप अपने हृदय का कम दूर करने के लिए आपकी जिस चरण धूल में स्नान करने की प्रार्थना करते रहते हैं, ये दो चरण धूल मुझे प्रसाद रूप में नहीं मिली तो निश्चय समझिए कि मैं व्रतादि के द्वारा शरीर को सुखाकर इन व्याकुल प्राणों को त्याग दूंगी, और ऐसे करते करते कभी 100 जन्मों में तो आपका प्रसाद मुझको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां द्रौपदी से कहती हैं कि न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यम अप्युत, वैराज्यम पारमेष्ठेयं च आनत्यं बाहरे पदम, कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजाश्रियं कुच कुंकुम गंधाढ्यं
मूर्धाना बोधुम गदावृत। हे साध्वी, हमें पृथ्वी के साम्राज्य, इंद्र के राज्य, भौज्य पद, सिद्धियां और ब्रह्मा के पद, मोक्ष या वैकुंठ की भी इच्छा नहीं है। हम तो केवल यही चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमला कुछ कुंकुम की सुगंध से युक्त चरण धूल को ही सदा अपने मस्तकों पर लगाती रहे। मुक्ति तो ऐसे भक्तों के चरणों पर लौटा करती है। यदि भवते मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा, विलुठते चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। जिसकी श्री मुकुंद के चरणों में परमानंद रूपा भक्ति होती है, मोक्ष साम्राज्य श्री तो उसके चरणों में लौटा करती। आदर्श प्रेममयी भक्ति श्रोमणी श्री गोपियां प्रियतम भगवान की आंखों से ओझल हो जाने पर विलाप करती हुई कहती हैं, विरचिता भयम वृषण दुर्यते चरण मीयुषाम संस्कृते भयात। कर सरोरुहम कांत कामदम, शिरस देहिना श्रीकर ग्रहम। ब्रज जनार्तेहन वीरयोषिताम, निज जन स्मृत। वज सखे भवत किंकरीष्मनो, जलरूहाननं चारुदर्शय। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं, धरणिमण्डनं देयमापदे। चरणपङ्कजं सन्तमं च ते, रमणनायस्तनेषु वर्पयादिहन्। हे युद्धकुल शिरोमणि, जो लोग संसार के भय से तुम्हारे चरणों की शरण लेते हैं, तुम्हारे कर सरोज उन्हें अभय कर देकर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रियतम, अपने उन्हीं कर कमलों को जिनसे आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दीजिए। हे ब्रजवासियों के दुखों को हरने वाले वीर, आपकी मंद मधुर मुस्कान भक्तों के गर्भ को हरने वाली है। हे सखे, हम आपकी किंकरी हैं, कृपा करके हमें स्वीकार कर लीजिए और अपना सुंदर मुख कमल हमें दिखाइए। हे रमण, हे आरतिनाशन, तुम्हारे चरणारविंद प्रणत जनों की कामना पूरी करने वाले हैं, लक्ष्मी के द्वारा सदा सेवित हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं, विपत्ति काल में ध्यान करने से कल्याण करने वाले हैं। हे प्रियतम, उन परम कल्याणमय सुशीतल चरणों को हमारे तप्त हृदय पर स्थापित कीजिए। इस प्रकार प्रेमी भक्त श्री कृष्ण के काम से पीड़ित हुए सदा उनके लिए रोया करते हैं और उन्हें पुकारा करते हैं। और आंख में चौनी की सी लीला करने वाले श्री लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण जब उनकी प्रेम पुकार सुनकर त्रिभुवन कमनीय योगी जन दुर्लभ देव देव प्रत्याशित ऋषि महर्षि महापुरुष चित्ताकर्षक निखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सार भूत आनंद कंद मदन मोहन मनमत रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए और मुरली में अपना दिव्य मोहन सुर भरते हुए तैसा प्रकट होकर अपनी प्रेमानंद रस माधुरी चारों ओर बिखेर देते। जब अपने सौंदर्य माधुर्य सुधा शीतल वदन विदु की शुभ्र ज्योत्सना चारों ओर छिटका देते हैं,
तब वहां उन भाग्यवान दिव्य चक्षु दिव्य भावापन्न भक्त महात्माओं के चित्तों की क्या अवस्था होती है, इसका वर्णन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ये तो अनिर्वचनीय रहस्य। उस समय भक्त अपना सब कुछ उनके चरणों में स्वयमेव निछावर कर देता है और आनंद उल्लास में मस्त होकर सारे जगत की परवाह छोड़कर फिर पुकार उठता है, घर तजऊं बन तजऊं नागर नगर तजऊं बंसी बट तजऊं काहू पे न लजिहूं देह तजऊं गेह तजऊं नेह कहु कैसे तजऊं आज राज काज सब ऐसे साज सजिहूं बाबरो भो है लोक बाबरी कहत मोकऊं अब बाबरी कहे ते मैं काहू न बरजिहूं कहिया सुनैया तजऊं बाप और भैया तजऊं दैया तजऊं मैया पे कन्हैया नाहि तजिहूं जीना और मरना तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे ही चरणों में होगा। मेरे हृदय की यही एकमात्र कामना है। जब सब कुछ निछावर हो गया तो फिर मरने के बाद शरीर के ये 5 भूत अलग अलग बिखर कर भी तुम्हारी सेवा तो करेंगे। कहीं ये 5 भूत जब मुझे छोड़कर अलग हों तब प्रियतम की सेवा से हट न जाएं, इसलिए विह्वल चित्त से भक्त विधाता से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो पंचत्वं तनुरेतु भूत निवाहा स्वांसे विसंतु स्फुटम धातारम प्रणपाते हंत शिरसा तत्रापे याचे वरम तदवपीसु पयस्तदीय मुकुरे द्वैतस्तदीयांगन व्योमिन व्योम तदीय वर्तमन धरा तत्ताल नला। इसी का अनुवाद करते हुए कवि कहते हैं, मरवे डरौ न विधई बस पंचभूत कर बास पीबा पे मार्ग मुकुर बीजन अंगन कास। 5 तत्व तो अलग अलग होंगे ही। हे प्रभु आप इतना कर दीजिए कि जल का भाग उस कुएं में जाकर मिल जाए जिसके जल को मेरे प्रियतम नहाने और पीने के काम में लेते हो। अग्नि तत्व उस दर्पण में जा मिले जिसमें प्रीतम अपना मुख देखते हो, और पृथ्वी तो उस मार्ग में जाकर के मिल जाए जिस मार्ग से प्रीतम आते जाते हो। वायु तत्व उस भाग्यवान पंखे में जा मिले जिससे प्रीतम हवा लेते हो, और आकाश तत्व उस आंगन में जाकर मिल जाए जिसमें प्रीतम बैठते हो। और जीव वो तो प्रभु के चरणों से कभी अलग हो ही नहीं सकता, उसको तो वे अपने हृदय में ही छिपा कर रखेंगे। ये है भक्तों के काम का एक छोटा सा दृश्य। अब उनका क्रोध भी देख लीजिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की किसी खिजाने वाली चाल से श्री राधा जी खींच गईं। सखी समझाने लगी तो वे क्रोध में भरकर कहने लगे, तू उनका नाम भी मेरे सामने मत ले, उनकी तो बात ही क्या है। मैं तो काले रंग की चीज मात्र का त्याग कर दूंगी, जीवन भर उनके विरह ताप से जलती रहूंगी, परंतु उनसे मिलूंगी नहीं। मिलऊं न 300 भूल अब जीलो जीवन जियो, सहो विरह को सूल बरता की ज्वाला जरो। मैं अब अपने मन ये ठानी, उनके पंथ पियो नहीं पानी। कबऊ नयन नयन जन लाऊं, मृग मद भूल नयंग चढ़ाऊं। सुनो न श्रवण अलिपिक वाणी, नील सल जलज पर सो नहीं पानी। देकर ध्यान देकर देखिए कि इस खीज में कितनी रीझ भरी। एक दिन लीलामय ने भक्त सखाओं के प्रणय कोप का आनंद लूटने के लिए खेल में गड़बड़ मचाकर सखाओं को खिजा दिया, तो सखाओं ने मिलकर निश्चय किया इस नटखट को खेल से अलग कर। श्याम सुंदर का वियोग तो क्षण भर के लिए भी सहने को उनमें से एक भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अलग करते ही प्राण अलग हो जाते। परंतु ऊपर से बात गांठ कर उन्होंने कहा, कृष्ण
तुम खुद ही गड़बड़ मचाते हो और फिर तनकर रूठ जाते हो। हटो यहाँ से, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे। बस जहाँ फटकार मिली कि प्राण श्याम सुंदर ढीले पड़ गए, लगे पैरों पड़ने और शपथ खा खा कर क्षमा मांगने लगे। सूरदास जी ने क्या ही सुंदर लिखा है, खेलन में को का को गुसैया, हरे हारे जीते श्री दामा, वर्व से कत करत रुसैया, जाति पात हम ते बड़ नाही, ना हम बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ करे त संग को खेले, हा हा खात परत तब पैया, सूरदास प्रभु खेलो चाहे, दाऊं दियो कर नंद दुहैया, खेलन में को का को गुशे। ये है उनका क्रोध। अब रही मान की बात, तो दूषण रहित मान तो इस प्रेमा भक्ति का एक भूषण ही है। एक समय श्री राधा रानी रूठ गई, मान कर बैठी और सखियों से बोली, सखी नंदलाल ना आवन पावे, भीतर चरण धरन जिन दीजो, चाहे जिते ललचावे, ऐसन को विश्वास कहारी, कपट बैन बतियावे, नारायण एक मेर भवन तज, अनत चहे जह जावे, सखी नंद लाल न आवन पावे। भगवान तो मनाते मनाते थक गए और शेष में बोले, ए तो श्रम नाहिन तबहु भयो, सुनु राधिका जितो श्रम मोको, ते मान दयो, धरणी धर विधि वेद उधारो, मधुसो शत्रु हयो, दुजनृप किए दुसे दुख मेटे, बल को राज लयो, तोरे उधन सुसयांबर कीनो, रावण अजित जयो, अगबक वच अरिष्ट के सिमत, दावा नल चयो, अत्युप धर्यो असुर सुर मोहे, को जग जो नद्रयो, गुरु सुत मृतक जियावे, कारण सागर शोध लयो, जानौ नाहि कहाया रस में, सहजय होत नयो, सूर श्याम बल तो ही मनावत, मोहि सब बिसर गयो। धन्य है तेरा मान, बड़े बड़े काम किए, कहीं हार नहीं मानी, कहीं थकावट नहीं प्रतीत हुई। आज तुझे मनाने में मेरा सारा बल बिला गया। ये भक्तों के और भगवान की प्रणय लीला है। इस लीला में राग काम क्रोध मान सभी हैं, परंतु सभी दूसरे रूप में, सभी पवित्र प्रेम के नामांतर मात्र हैं। यहाँ का ये सर्वधर्म त्यागी परम धर्म, यहाँ की अविधि ही सर्वोपर प्रेम की विधि है। ये तो हुई सिद्ध भक्तों की बात। भक्ति के साधन में भी यदि काम क्रोध लोभ कभी सतावें तो उनको भगवान के प्रति लगा देना चाहिए। जो बातें हमारे मार्ग में बाधक होती हैं वे ही भगवान के प्रति प्रयुक्त होने पर साधक बन जाती हैं, ये निश्चय रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में परमहंस श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी के वचन हैं कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम क्रोध भय स्नेह तादात्म्य एवं मित्रता सभी कुछ जो श्री हरि के प्रति करते हैं वे अवश्य भगवान के साथ तन्मय हो जाते हैं। तीव्र काम उसी वस्तु के लिए उत्पन्न होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, अखिल ऐश्वर्यमय हो, महान माधुर्य से पूर्ण हो, सर्वांग सुंदर हो, आनंदमय हो। भगवान में ये सब कुछ है, ये सोचकर सदा सर्वदा एकमात्र श्री कृष्ण मिलन की कामना से पीड़ित रहें
और ये काम वासना उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाए। प्रेम भरा क्रोध इस प्रकार करे कि तुम बड़े निठुर हो, इतना पुकारने पर भी नहीं आते। याद रखो, अभी तो मैं पुकारता हूँ, तुम्हें पीछे पीछे भटकना पड़ेगा। आठों पहर चिंतन में लगे रहकर प्रेम भरा मान इस प्रकार करे कि मेरे पास तो अटूट चिंतन धन है, मैं तुम्हारी कोई गर्ज नहीं रखता, तुम्हें 100 बार गर्ज हो तो आना। भगवान के प्रति काम क्रोध अभिमान कैसे किया जा सकता है, इसका एक और सुंदर उदाहरण मात्र परायण शिशु हैं। छोटे बच्चे को आप बहुमूल्य रत्न दीजिए, उसे बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को दीजिए, उसका खूब सम्मान कीजिए, उसका यश गाइए, उसे स्वर्ग मोक्ष मिलने की बात कहिए, वो तो माता और मातृ स्त्रों को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता, चाहे क्या वह और किसी वस्तु को जानता ही नहीं, और उसके लिए जानने की और चाहने की एकमात्र वस्तु अगर है तो माँ है। माँ के बदले में वो किसी वस्तु से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार भक्त की कामना केवल भगवान के लिए ही होनी चाहिए, एकमात्र भगवान ही उसके काम में होने चाहिए। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, इधर उधर को चलने लगा, चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़ा, रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर माँ दौड़ी आई, बच्चा खींच गया, पड़ा स्वयं, परंतु क्रोध उसका माता पर हुआ। वो अपनी तोतली बोली में बार बार कहता, तू मुझे अकेला छोड़कर गई क्यों? फिर अभिमान करके रूठ जाता, कहता है जा, मैं तुझे नहीं बोलूंगा तुझसे, तेरी गोदी नहीं आऊंगे। माँ मनाती है, गोद लेना चाहती, स्तन पिलाना चाहती, और रोता हुआ आगे आगे भागता है। वो ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वो स्वाभाविक ही माता पर अपना अधिकार समझता है, माता को ही अपनी सब कुछ कहता है। वो भूखा रहे तो माँ का दोष, गिर जाए तो माँ का अपराध, सो न सके तो माँ का अपराध, और अपराध का दंड खींचना और उठना, क्रोध और अभिमान। इसी प्रकार निर्भर भक्त भी अपने भगवान के प्रति काम क्रोध और अभिमान आदि सब कुछ कर सकता है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।